हे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। तो अभी कलयुग आया, कैसे ये घटना हुई। तो अभी सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को ये बात बताएंगे। तो इस श्लोक से आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। परीक्षित महाराज एक दिन निकले भ्रमण करने के लिए। उनको पता चला, उन्होंने कलयुग के कुछ लक्षण देखे कि आ गए हैं। तो उन कलयुग के लक्षण को खत्म करने के लिए परीक्षित महाराज अपने राजमहल से निकले। तो क्या इंसिडेंट हुआ आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यधिकारशातदेशाविने। हे कृष्ण करुणे सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 18। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। तो परीक्षित महाराज ऑलरेडी निकल चुके थे सब जगह, जहां जहां पर कली का प्रभाव से लोग अधर्म कर रहे थे, तो उन सब का विनाश करने के लिए, उन सबका नाश करने के लिए, कली के प्रभाव को नाश करने के लिए परीक्षित महाराज ऑलरेडी निकल चुके थे। और जहां पर भी वो जा रहे थे, उनके अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में वो सुन रहे थे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज दिन बिता रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तो बैल मिला, बैल धर्म के रूप में, धर्म का प्रतिनिधि। धर्म ने साक्षात बैल का रूप लिया और पृथ्वी ने गाय का रूप लिया। और पृथ्वी ये जो गाय थी बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? जैसे किस प्रकार दुखी थी? जैसे उसका, जैसे माँ का पुत्र खो जाता है तो माँ किस प्रकार दुखी होती है, तो ये पृथ्वी भी उसी प्रकार शोकग्रस्त दिखाई पड़ रही थी। पूरा उसकी आंखों में आंसू थे, माँ जैसे रोती है, और उनका जो शरीर है वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। इतना शोकग्रस्त थी, उसका सौंदर्य भी खत्म हो गया। तो धर्म ने पृथ्वी से प्रश्न किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वह प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके।
लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास की ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। तो गाय धर्म होता है तो बैल धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर बैल को के ऊपर अत्याचार होगा मतलब धर्म नष्ट हो रहा है। और गाय दूध देती है, गाय पृथ्वी के प्रतिनिधि है, गाय माता है, और गाय के ऊपर अत्याचार होगा तो लोग खुश नहीं रहेंगे। तो बैल यूज होता है अन्न खेती में, हल के लिए, तो उससे अन्न उत्पन्न होता है। बेसिकली खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं खेती में। तो खाने की कमी होगी, गाय दूध देती है, दूध की कमी होगी, तो जो पौष्टिक आहार है उसकी कमी होगी, तो शांति कैसे मिलेगी? खाने पीने की चीज तो सबसे, आप देखेंगे पूरे पृथ्वी में अगर कहीं पर भी कुछ झगड़ा होता है वो धन को लेके होता है, कंट्रोल को लेके होता है, पावर को लेके होता है। क्यों? क्योंकि उससे लोग शोषण करना चाहते हैं। पावर मिल जाएगा तो शोषण करेंगे। शोषण क्यों करना चाहते हैं? भोग के लिए। अल्टीमेटली सब कुछ पेट के लिए होता है। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा ये, अच्छा अच्छा मतलब तरह तरह के खाना, भोग करना बेसिकली। अच्छा खाना तो ऐसे प्रसाद से ऊपर तो कुछ है नहीं, परंतु लोग भोग करने के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं और वो भोग ही सारी अशांति का कारण है। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं, अगर ये प्रचुर मात्रा में अगर गाय और बैल की रक्षा होती है तो गाय दूध देती है, बैल खेती में काम आता है, तो कहीं पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। हर एक व्यक्ति जो है समृद्ध होगा, और हर एक व्यक्ति समृद्ध होगा तो शांति रहेगा, उसको दूसरों किसी की लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसके पास ही सब कुछ है। तो ये संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। जीव के कल्याण हेतु जो कार्य होता है वो ब्राह्मण का कार्य होता है, इसको ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। जैसे संस्कृति का नाश हो रहा है, बैल और गायों को कसाई खाने भेजा जा रहा है, मांस भक्षण किया जा रहा है, तो इससे ब्राह्मण संस्कृति पूरा विनष्ट हो रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इससे हम लोग अभी पता चलेगा। धर्म उवाच, बैल ने पूछा, धर्म ने पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो है, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप ग्लान पड़ गई है। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तो बैल पूछ रहा है गाय से कि इतना प्रॉब्लम क्यों है, आप दुखी लग रहे हैं क्यों, आपके चेहरे में मुस्कान नहीं है क्यों, आपको कोई बीमारी हुई है, कोई रोग हुआ है, या आपसे कोई दूर चले गया है? आप उसके विषय में सोच सोच के ही आपकी ऐसी हालत हो गई है। ये बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। ये कलयुग के लक्षण है यहाँ पर। इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरे से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग प्रियजनों से विछोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। यह कतिपय कारण है जिनसे इस युग में लोग सदैव दुखी रहते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व भर के लोग चिंताग्रस्त, सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। तो हम में से ऐसा कोई है जो कहते हैं हमको किसी बात की चिंता नहीं है? हमेशा किसी न किसी बात की चिंता है। कोई ना कोई रोग से ग्रस्त, तो हम सब में कोई ना कोई बीमारी है। किसी को डायबिटीज है, किसी को प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को
मसल पेन होता है, किसी को जॉइंट पेन होता है, तो किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से रोगग्रस्त है। देखिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कौन? बैल पूछ रहा है गाय से, क्या आपको भीतरी कोई रोग है? मतलब ये सब रोग ऑलरेडी है, सब में ये रोग है। तो चेहरे से मन की बात पढ़ी जा सकती है। हम इस मतलब पता चल रहा है कि लोगों के अंदर में कितनी क्या भावना है, वो चेहरे से पता चल जाता है। और हर व्यक्ति, हर परिवार में देखेंगे उसका कोई ना कोई संबंधी, उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य उस घर में नहीं रहता है, वो कहीं दूर रहता है, दूसरी जगह। क्यों रहता है? पैसा कमाने के लिए। तो अनुपस्थिति, हर कोई व्यक्ति, परिवार का हर एक व्यक्ति जो है, अपने परिवार के किसी एक सदस्य की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। एकदम प्रैक्टिकल है। देखिए, हमारे हम सब लोग यहाँ पर है, हम सब में कोई ना कोई उस परिवार का एक सदस्य दूसरे शहर में रह रहा है, बाहर गांव में रह रहा है, कोई कार्य से, अपने काम से अनुपस्थिति है उसकी। कभी भी कोई ऐसा परिवार नहीं हो सकता कि 365 दिन हम पूरे परिवार साथ में रह रहे हैं। कोई है ही नहीं ऐसा यहाँ पर। ये सब कलयुग के विशेष लक्षण है कि हर एक व्यक्ति हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई रोग है, कोई भी अपने मन की बात मन में रख नहीं सकता है, उसके चेहरे पे उसकी झलक आ जाती है। और हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का कोई ना कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है, काफी समय तक अनुपस्थित रहता है। पूरा मतलब कहने का मतलब पूरा परिवार का हर एक सदस्य साथ में नहीं रहते। ये कलयुग का कोई भी एक ऐसा परिवार नहीं है जो जहाँ पर साथ में रहते हैं। तो कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा लक्षण है जो हम लोग सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर। जीविकोपार्जन के लिए, मतलब धन कमाने के लिए, पिता अपने पुत्र से, पत्नी अपने पति से दूर रहती है। तो देखेंगे परिवार में पिता पुत्र का गैपिंग होगा, या पिता बाहर है या पुत्र बाहर है पैसा कमाने के लिए, या पत्नी दूसरे शहर में, पति दूसरे शहर में। अगर ऐसा है ही है, हर एक परिवार में ऐसा है। आंतरिक रोग, अंदर से हमको हर एक शरीर कोई ना किसी रोग से है। प्रियजनों से विच्छो, मतलब अपने सदस्य से दूर हैं, उनके अनुपस्थिति को महसूस करते हैं, तथा पूर्वव्रत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। ये कतिपय कारण है जिनसे इस युग में लोग सदैव दुखी, तो ये कारण है लोगों को हमेशा दुखी रहने का। सत्य है कि नहीं है ये? सत्य है कि नहीं है ये? हम लोग ये दो श्लोक ही रखेंगे, इसके बाद वाला श्लोक बहुत बड़ा है, उसको समझने के लिए हाँ प्रभु कुछ जी, समय सत्य लगेगा। है। तो कोई है यही सत्य ऐसा है जो प्रभु जी। इसको नकार सकता है, इस बातों को नकार सकता है कि नहीं प्रभु, हम कोई रोग नहीं है, हम पूरा परिवार एक साथ रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है, हमको किसी बात की चिंता नहीं है? कोई है ऐसा यहाँ पर? नहीं प्रभु जी, सभी ऐसे ही है। तो सोचिए, ये कहाँ प्रभु जी, लिखा हुआ है? भागवत में। और भागवत प्रभु जी कितने वो साल पहले सुखदेव गोस्वामी गुरु ने बताया था? 5000 ईयर्स पहले। गुरु ग्रंथ तो साहब में देखिए, भी वो लिखा हुआ है कि नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है। जी प्रभु जी। ओके। नेहा शर्मा प्रभु माता जी, जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। चाहे हम सब एक साथ रहे, मतलब सभी अर्निंग मेंबर्स या जो भी सब एक साथ ही रहे, लेकिन ये मोबाइल ने, इंटरनेट ने सबको इतना दूर कर दिया है कि एक हम्म। रूम में रह के भी सब इतने दूर हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हाँ, तो अभी न्यूक्लियर फैमिली का जमाना चल रहा है, जॉइंट फैमिली तो प्राय प्राय बंद हो गई है। बहुत रेयर कोई आपको जॉइंट फैमिली मिलेगा, और जॉइंट फैमिली के सभी मेंबर्स वहां पर हो, वो भी बहुत रेयर है।
न्यूक्लियर फैमिली में भी लोग एक साथ नहीं रह रहे। मतलब न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई बाहर या पढ़ाई के लिए बाहर चले गया है, या जॉब करने के लिए बाहर चले गया है, बिजनेस करने के लिए बाहर चले गया है, तो ये लक्षण है। और कोई है ऐसा जो बोलते नहीं हम लोग पूरा परिवार साथ में रहते हैं? नहीं है कोई, जहाँ हमको कोई बीमारी नहीं है, आंतरिक कोई बीमारी नहीं है। तो ये देखिए कलयुग के कितने भारी लक्षण है ये यहाँ पर। इसलिए कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, और प्रभुपाद इसलिए कहते हैं चांट हरे कृष्णा एंड गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। वापस भगवत नाम अपने ओरिजिनल घर में चले जाओ, जहाँ पर ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ केवल कृष्ण है, आप हैं, कृष्ण है और उसके भक्त हैं। ऐसी जगह में जाओ, भगवान भी कहते हैं ऐसी जगह में जब कोई आ जाता है मेरे धाम को, जब कोई प्राप्त करता है, वो दोबारा उसका इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होता है। तो कितने प्रॉब्लम्स हम लोग एक्चुअली रियलाइज नहीं करते हैं कि कितने अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग समझते हैं कि चलो ठीक है, ये नियम है, ऐसे ही चलते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है, शोक का कारण है इस कलयुग में, कि परिवार वाले साथ में नहीं रहते हैं, जिसके लिए हम अपनी पूरी जीवन दे देते हैं, अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन, कितना सैक्रिफाइसेस हम करते हैं, किसके लिए? ताकि वो दूसरी जगह जाके नौकरी करे, पैसा कमाए। तो सोचिए क्या हालत है। हमको लगता है कि हम खुश हैं कि वो इस कंपनी में, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, इतना सारा, इतना लाख का उसका पैकेज है, ईयरली पैकेज इतना है, या इतना हाई यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, कुछ अच्छा करेगा, परंतु उसकी चिंता हमेशा लगी रहती है। हमारे साथ नहीं है, तो वी आर मिसिंग ऑल दोस थिंग्स। कितना ये कलयुग का लक्षण है कि साथ में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो यहाँ कर सकता है, नहीं तो हम लोग फिर इसको सेशन को एंड करेंगे। कल छोड़ के फिर परसों हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। किसी जी को कुछ इसमें पूछना है? ये बताया गया है कि इसमें कि जैसे चार युग आए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो फिर इसके मतलब कि कलयुग खत्म होने के बाद भी फिर यही सर्कल दोबारा शुरू होगा, सतयुग से सतयुग ही। स्टार्ट हो जाएगा और साइकिल वापस से स्टार्ट होगा। कलयुग खत्म होगा तो फिर साइकिल, कलयुग 4,32,000 साल है, अभी 5,000 साल कंप्लीट हो गया है, 4,27,000 साल अभी कलयुग का बाकी है। मेरी बेटी कल यही क्लास सुन रही थी, तो मेरे से पूछ रही थी कि मम्मी ऐसा सर्कल होगा क्या वापस से? तो हाँ, मैंने कहा वापस हाँ सतयुग होता होगा। है। तो एक मिनी वही। प्रलय होता है, एक युग खत्म हो जाने का एक मिनी मिनी प्रलय होता है, छोटा प्रलय होता है, फिर एक नया युग चालू होता है, फिर वापस से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वापस से वो साइकिल चालू होता है। ऐसे करके करके 1,000 बार ऐसा होता है, 1,000। एक इसको चतुर्युग बोलते हैं, ऐसे 1,000 चतुर्युग होंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का। ऐसे 1,000 चतुर्युग होंगे तो ब्रह्मा का एक दिन कंप्लीट होगा। ब्रह्मा का एक दिन कंप्लीट होगा, ऐसे ब्रह्मा के 365 दिन कंप्लीट होंगे, 365,000 चतुर्युग। ऐसे ब्रह्मा एक साल कंप्लीट होगा, ऐसे ब्रह्मा 100 साल तक रहते हैं, और 100 साल के बाद महाप्रलय होगा जिसमें ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी, वापस से फिर पृथ्वी का। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा साइकिल है। इसमें अध्याय में प्रभु जी स्टार्टिंग में ही फर्स्ट अध्याय में भी लिखा हुआ है कल की अवतार का, हम्म। कि इसमें। कल के अवतार कलयुग के एंड में आएंगे। हाँ, कि वो इलाहाबाद के सबल गांव हाँ में है, और उनके पिता जी का भी नाम वर्णन दिया हुआ है उसमें। हाँ, भागवत में सब कुछ दिया हुआ तो, है, भागवत में एकदम तो एक्यूरेट है, परफेक्ट है, हाँ, तो परफेक्ट है सब कुछ। उसने पे रीड किया तो मेरे से पूछा, मम्मी ऐसा होगा, ऐसा सच में होता है? मैंने कहा हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। अब जब जो भी प्रिडिक्शन होता है वो इसमें जो दिया हुआ है वो भागवतम में हुआ है। दिया हुआ है, चाणक्य पंडित के बारे में दिया गया है, हम्म। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है,
ये सब कुछ दिया गया है वहां पर, बुद्ध के यहाँ बारे में दिया गया है। ने ये पूरा रीड किया हुआ था एकदम कि नेट पे भी सर्च करके रीड किया कि वो कैसे होंगे, कैसे अवतार में होंगे, उनका वेश कैसा होगा, बिल्कुल ऐश्वर्य रहित तो होंगे, वो राजा के वेश में होंगे। तो ये सब चीजें उसने रीड करके मेरे को बताई, तो मैंने कहा हाँ होगा, ऐसा ही होगा। पर वो देखने के लिए मत रहिएगा, निकल जाइएगा। वो कलयुग के एंड में आएगा तो आपको और तकलीफें देखनी पड़ेंगी तो। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? भावना, कोमल, राजू तो नो प्रभु। ओके, ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।